हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल स्टडी पार्टनर। आज की क्लास में कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा और ऐसा भी सोचा होगा कि अब क्या हम टॉपिक से तो नहीं भटके। नहीं, हम टॉपिक के ऊपर ही हैं। हम क्लास 10th की साइंस 9th की साइंस वाले टॉपिक ही उठा रहे हैं, बट ऐसे टॉपिक पर आज वीडियो बना रहा हूँ जो डेली लाइफ में हम देख पाते हैं और डेली लाइफ में हम अनुभव कर पाते हैं, एक्सपीरियंस कर पाते हैं। और हर के लिए उस व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है जिसको साइंस में इंटरेस्ट है और अदर जो ऐसे हमारे डेली लाइफ के इंसिडेंट होते हैं उनको देख के वो आश्चर्यचकित होते हैं। यानी आज का वीडियो हर ह्यूमन बीइंग के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो कि ऐसी चीज़ों के बारे में, यानी कि कुछ जो इंसिडेंट होते हैं साइंस पे बेस्ड, उनमें इंटरेस्ट लाते हैं और एज ए स्टूडेंट बन के पढ़ना चाहते हैं। तो आज का वीडियो कोई स्पेशल क्लास 10th और क्लास 9th के लिए नहीं है, ये है 10th का ही टॉपिक, बट इसको मैं समझा रहा हूँ सभी के लिए, सभी को इजी वे में समझाना चाहता हूँ ताकि आपको पता चले कि जो पानी दिखता है सड़कों पे या फिर जब भी हम कार चलाते हैं, दूर गर्मियों में पानी दिखाई देता है, फिर जब वहाँ पे पहुँचते हैं वो पानी वहाँ पे नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले उसका नाम होता है माइरेज या मरीचिका। मरीचिका या माइरेज का अर्थ ये होता है कि आपने देखा होगा कि जब भी हम कहीं पे भी गर्मियों में बहुत ज़्यादा होता है, रेगिस्तान वगैरह जब होता है वहाँ पे हिरण या और कोई पशु होते हैं, उनको दूर एकदम वो जैसे जला से दिखता है, एक पॉन्ड या फिर एक आपको लेक टाइप का दिखता है, वो जैसे वहाँ पे पहुँचते तब उनका पानी गायब हो जाता है। यानी वो पानी एक आभासी पानी होता है। एक प्रकार का आपके साथ क्या होता है, वो प्रैंक किया जाता है। प्रैंक कौन करता है? प्रैंक करते हैं जो ब्रह्मांड के विधाता है, उन्होंने प्रैंक किया है, उन्होंने साइंस बनाई है। क्यों? प्रैंक का मतलब ये हो गया कि वो एकदम इतना, एक बोलते हैं कि कुछ चीजें ऐसी भी होनी चाहिए लाइफ में जिससे हमें इंटरेस्ट क्रिएट हो साइंस के प्रति। ये हम सब देखते हैं और हम सब के साथ ऐसा प्रैंक हुआ है। जब छोटे थे तब हमने देखा कार में जा रहे हैं, दूर सड़क पे पानी है, हमें डर लगता था पानी में कार ना डूब जाए, फिर पास में जाते थे वो पानी गायब हो जाता था। ये बेसिकली ज्यादातर गर्मियों में देखने को मिलेगा या सर्दियों में भी हो सकता है, बट जहाँ पे गर्म इलाका हो वहां पे देखने को ज्यादा मिलेगा। अब ये होता क्या है इसके बारे में आज हम जानेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैं इसी तरीके से पढ़ाऊंगा ताकि आप चाहे किसी भी स्टैंडर्ड से बिलोंग कर रहे हो, आपको वापस 10th ना पढ़नी पड़े, आपको चीजें समझ में आ जाए। इस टाइप से हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि हम चीजों को अंदर डीपली घुस जाए, आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। तो समझते हैं मरीचिका या माइरेज कैसे बनती है। देखो, मरीचिका या माइरेज के पीछे एक बहुत बड़ी घटना है, उसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हिंदी में बात करें तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका अर्थ ये हो गया कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि यहाँ पे परावर्तन की बात हो रही है। अगर स्टूडेंट है तो उनको समझ में आ रहा होगा और नहीं है तो आपको भी बता देता हूँ। परावर्तन का अर्थ ये होता है कि जब भी लाइट किसी भी चीज से टकरा के वापस जहां से आई थी उसी दिशा में लौट जाए, इसको बोलते हैं परावर्तन। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आप कहीं पे गए जा रहे हो, जैसा होता है ना कि सर्दियों के अंदर या गर्मियों में जब भी दुकानें जल्दी बंद हो गई, मान के चलो आप खाने गए आइसक्रीम का, आपका मूड हो, आप चलो हम आइसक्रीम खाने जाते हैं, आप वहां पे गए, जाके देखा, सडन आपको पता चला कि वहां पे दुकान बंद है, आप वहीं से यू टर्न ले लेते हो। एकदम इमीडिएट जो काम होता है ना, वो आप उसको परावर्तन का नाम भी दिया जा सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक बेस्ट एग्जाम्पल परावर्तन का लाइट से ना समझे तो, जब भी गेंद हम दीवार पे मारते हैं, गेंद दीवार पे लगने के बाद हमारे पास आती है, जहां से फेंका वहीं पे वापस आ गया, इस कंडीशन को बोलते हैं परावर्तन। जब ये लाइट के लिए होता है तो उसको प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, और ह्यूमन बींग के लिए होता है तो उसको मानव परावर्तन भी बोला जा सकता है। ये बहुत डिटेल्ड वीडियो नहीं होगा तो आपको इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में देखो, नाम है पूर्ण आंतरिक। आंतरिक का अर्थ हो गया कि अंदर अंदर सारा काम होगा, बाहर कुछ नहीं जाने दिया जाएगा। ये भी सही बात है। और पूर्ण यानी कंप्लीटली होगा, तो इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। सबसे पहले इसकी वर्किंग समझ लेते हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे, वर्किंग समझ लेते हैं होता क्या है। देखो, जब भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर मरीचिका, माइरेज, ये जो घटनाएं होती है, इनका होने का सबसे बेसिक एग्जाम्पल ये होता है कि आपको ऐसा समझना पड़ेगा कि एक पानी से भरा हुआ कोई आपका है बीकर या कोई कांच का बर्तन जिसमें फुल पानी भरा हुआ है एकदम, हम इसको मान लेते हैं पानी से भरा हुआ एक बीकर। ये लो, पानी से भरा हुआ एक क्या है, बीकर। मान के चलो कि इसमें पानी भरा हुआ है, अंदर कोई लाइट सोर्स रखा हुआ है, यानी अंदर क्या लगे रखी हुई है, टॉर्च रखी हुई है, मान के चलो। अब
हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे ऐसा होता क्यों है, बट हम समझ लेते हैं कि कुछ ऐसा होता है। एक रूल और होता है कि अगर मान के चलो, सोचो पानी के अंदर कोई लाइट रखी हुई है या टॉर्च रखी हुई है, तो लाइट ऑब्वियस सी बात है पानी को पार करके आकाश में जाएगी ना, हवा में जाएगी, पानी को पार करते हुए जाएगी। पर कुछ कंडीशन में ही जाएगी, कुछ कंडीशन में नहीं जाएगी। कैसे कंडीशन समझो। अगर टॉर्च से निकलने वाली लाइट एकदम इस डायरेक्शन में इस टाइप से जा रही है बाहर, तो उम्मीद है कि वो बाहर निकलेगी। अगर एकदम सीधी लाइट जा रही है या थोड़ी सी टेढ़ी है, तो उम्मीद है कि लाइट बाहर जाएगी। बाहर जाते हुए थोड़ा सा विक्षेपित जरूर होगी, डिफ्लेक्ट जरूर होगी। ये है अपवर्तन का सिद्धांत। आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि जब भी लाइट, इसको बोलते हैं सघन माध्यम, जो एकदम गहरा माध्यम होता है ना, जहाँ पानी भरा हुआ होता है एकदम, जैसे मान के चलो पानी और हवा, इनमें सघन वो होगा जिसमें जो अणु होते हैं पास पास होते हैं, मॉलिक्यूल एकदम अट्रैक्ट में होते हैं। जैसे कि ये सोच के चलो, एक संकरी गली एक चौड़ी गली है। चौड़ी गली में चलना आसान होता है, संकरी गली में चलना मुश्किल होता है। वही बात होती है। तो देखो, संकरी गली यानी जहाँ पे अणु पास पास होते हैं, घर पास पास होते हैं, तो वो पानी मान लेते हैं, हवा मान लेते हैं, पानी की तुलना में खुली गली। अब जब भी पानी में कोई लाइट जाएगी तो कम रास्ता लेना चाहिए, जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए, तो ज्यादा सीधी जाती है लाइट। फिर जैसे ही वो हवा में जाती है तो लाइट फिर अब आराम से घूमना चाहिए, तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट, ज्यादा डिटेल मत लगाओ। अब मान के चलो, ये तो कंडीशन होगी कि जब लाइट थोड़ी बहुत सीधी जाएगी तो बाहर जाना संभव है और लाइट ऑटोमेटिक बाहर जाएगी। ये बात तो सही है। पर अगर लाइट को मैं एकदम टेढ़ा भेजूं, यहां से एकदम टेढ़ा भेजूं, जितना हो सके उतना टेढ़ा, तो वहां पे एक कंडीशन क्या होगी कि जो लाइट है वो पानी से बाहर ना जाके पानी की सतह पर ही मुड़ जाएगी। यानी जितना पानी एकदम लेवल है ना, तो पानी, लाइट बाहर ना जाके पानी की सतह पर मुड़ जाएगी। इसको बोलते हैं रिवोल्यूशनरी एंगल या क्रांतिक कोण। इतना डिटेल में मजा, इतना समझा देता हूं कि एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे लाइट बाहर ना जाके पानी की सतह पर ही मुड़ जाती है, पानी की सतह पर ही चलने लग जाती है। इसको बोलते हैं रिवोल्यूशनरी एंगल या क्रांतिक कोण। अदर नाम भी बहुत सारे होते हैं इसके, ठीक है। इसको आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां से शुरू होती है। अब मान के चलो, इतने टेढ़ी से अगर लाइट जाएगी तो उसका उम्मीद है कि लाइट एकदम सतह पर चली जाएगी। अब अगर इससे भी ज्यादा टेढ़ी अगर मैं लाइट करूंगा, मान के चलो ऐसा, तब क्या होगा कि लाइट वापस अंदर ही आ जाएगी। यही है इसका कंडीशन। अब नाम समझ में आया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्यों रखा। अगर पानी से बाहर जाती लाइट तो वो तो अपवर्तन होता, पर ये परावर्तन हो गया। लाइट गई, पानी से टकराई, वापस अंदर आ गई, यानी ऊपर से ऊपर ही टकरा के चली गई। और ऐसा कब होता है, जब यहाँ पे हम मान के चले, यहाँ पे गया तो कुछ ना कुछ कांच का माध्यम होगा या कांच का मिरर रखा हुआ होगा या कुछ ऐसी चीज होगी जहाँ से लाइट टकरा के आ सके, तभी संभव है। नहीं तो खुले आकाश में तो संभव नहीं है कि पानी से बाहर ही जानी चाहिए लाइट, बट ऐसा तभी हो पाएगा यानी यहाँ पे एक मिरर हो। तो हम इमेजिन क्या करेंगे कि यहाँ पे एक मिरर होता है, हमें बस इतना सा ही आभास होता है कि यहाँ पे ऐसे कुछ पदार्थ होगा जो चमकता है, जिससे लाइट टकरा के हमें वापस आ रही है। यही हमारा वहम होता है और हम इसी कंडीशन से मानते हैं कि भाई चीजें कैसे। अभी उसका एग्जाम्पल समझेंगे, उससे पहले ये देखो। तो हम मानते हैं कि भाई लाइट टकराई, वापस इसी में रह जाती है। कब रह जाती है, अगर एक पॉइंट ऐसा आया लाइट का जो इससे टकरा के लाइट सतह पर ही घूमने लगी, फिर उसके बाद में उससे जितना भी आप कोण ज्यादा दोगे, उससे ज्यादा और टेढ़ी लाइट करोगे, तो लाइट वापस इसी में टर्न हो जाएगी। इसी को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी पूर्ण आंतरिक यानी अंदर का अंदर ही परावर्तन, टकरा के वापस आना। बस सिंपल सी बात है। जब भी लाइट सघन माध्यम यानी डेंस मीडियम की बात की जाती है, सघन माध्यम जहां पे जैसे पानी और हवा है, तो उनमें से तुलना की जाती है, तो पानी सघन होता है और हवा क्या होती है, विरल। तो सघन यानी पानी का पानी में ही परावर्तन हो जाना लाइट का, इसी को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कोई दिक्कत है क्या? बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, आपको डिटेल में जाना नहीं है। आपको बस इतना समझता है, होता क्या है कि लाइट जब भी भारी माध्यम होता है, यानी जहां पे पानी की जैसा कुछ ऐसा डेंस होता है, वहां पे लाइट अंदर के अंदर ही रह जाती है। ये तो हो गया आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। अब इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होती है। अब का जो टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है वो होगा मरीचिका या माइरेस। अब इस टॉपिक को समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या होता है, पूरी कंडीशन को देखते हैं। यहाँ पे है पेड़, थोड़ा सा अच्छा बता दें क्योंकि हमें कैसा लगेगा वही बता देता हूँ। अब देखो, ये पेड़ है, पेड़ है, ये रेगिस्तान का इलाका है। यहाँ पे कोई हिरण खड़ा है, यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट खड़ा है। इसको ऐसा मान लो एक आदमी खड़ा है दूर रेगिस्तान, टिल्ले पे खड़ा है। एक चीज ध्यान रखना, ये हमेशा टिल्ले पे होगी। तो ये हमने मान लिया कोई आदमी टिल्ले पे, मतलब थोड़ा ऊपर होगा ना तब भी देखने को मिलेगा। रेगिस्तान होता है ना, तो उसकी एक कंडीशन होती है। हम फिर सड़क पे भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रोड पे आ जाएंगे, गलियों में आ जाएंगे, बट अभी रेगिस्तान में समझो क्या होता है कि यहाँ पे हवा है,
गर्मियों में हवा तो चलती है, अभी नॉर्मली हवा तो सभी जगह चलती है। गर्मियों में क्या होता है कि तापमान बहुत ज्यादा होने से जमीन गर्म हो जाती है, और जमीन गर्म हो जाती है तो जमीन के पास वाली जो हवा होती है वो भाप बनने लग जाती है, और ही ज्यादा। जैसे एक्चुअल में हवा होती है ना, वो गैस के रूप में होती है, फिर गर्मियों में बहुत ज्यादा वो गर्म हो जाती है, भाप बन जाती है, और हवा ऊपर की तरफ उड़ने लग जाती है, ऊपर की तरफ उठने लग जाती है ऐसे। तो नीचे वाली पूरा जो इलाका था ये हो गया खाली, और हवा आ गई सारी यहाँ वाली, यहाँ पे। और ऊपर वाली हवा पहले से थी, वो वाली भी यहीं पे है। ये लो। अब हुआ क्या था, पहले हवा पूरी जगह इक्वल थी, अब हवा यहाँ रूम में अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप घर पे बैठे सभी जगह हवा इक्वल ही होती है, पर गर्मियों में क्या होता है, बाहर नीचे की तरफ हवा होती नहीं, एकदम बिल्कुल न के बराबर होती है, ऊपर ही ऊपर हवा इकट्ठी हो जाती है। तो अब अगर ऐसा देखा जाए तो इतना मीडियम, ये क्या हो गया, सघन डेंस, जिसमें अणु पास पास होंगे, मॉलिक्यूल एकदम नीड पास में होंगे। और ये नीचे वाला मीडियम क्या हो गया, विरल, यानी स्पार्स या फिर रेरर। इसके अंदर अणु दूर दूर होंगे, अणु होंगे ही नहीं, बहुत कम होंगे, क्योंकि हवा यहाँ वाली तो उड़ के ऊपर चलेगी। अब क्या हुआ, अब ही इंटरेस्टिंग चीज आई। मान के चलो सूर्य यहाँ पे कहीं पे भी सूर्य है, सन, ठीक है, कहीं पे भी सन है, अगर आपको दिख पा रहा है क्या, नहीं दिख पा रहा है तो हाँ अभी दिख रहा है। यहाँ पे मान के चलो सन है, क्या है, सन। सन से रेज निकलेगी और इस पेड़ से टकराएगी। अब पेड़ तो एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, जो टकराने के बाद वो लाइट तो देगी, क्योंकि अगर पेड़ हमें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि लाइट का वहां पे परावर्तन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो लाइट पेड़ से टकराई और टकरा के इस डायरेक्शन में आ गई, इस डायरेक्शन में आ गई। अब होना क्या चाहिए था, अगर गर्मी का मौसम नहीं होता, हवाएं ऊपर नहीं जाती, तो होता क्या, लाइट एकदम सीधा नीचे चली जाती और जमीन से टकरा जाती। बट ऐसा ना हो के अब क्या होता है, लाइट यहाँ से टकराई, ऊपर पूरा मीडियम है ना, ये पूरे के अंदर गर्म हवा फैली हुई है, ये ध्यान रखना, पूरा एकदम। अब होगा क्या, अब ही खेल स्टार्ट हुआ। मैं थोड़ा आदमी को थोड़ा ऊपर मान लेता हूँ, ये लो, ये से आदमी को थोड़ा ऊपर मान लिया टीले पे, ये लो, ठीक है। अरे थोड़ा सा हाई लेवल पे मत जाना, ये देख लो, ये ठीक है, टीले पे आदमी खड़ा हुआ है। अब क्या होगा कि लाइट सूर्य की यहाँ पे आई, टकराई, नीचे वाली हवा क्या हो रही है, गायब, नीचे वाली हवा है ही नहीं यहाँ पे। एक्चुअल में देखा जाए ना, यहाँ पे हवा है ही नहीं। और ऐसे ही लाइट मान के चलो, सूर्य से हजारों किरणें आएगी, हजारों रेज आएंगी, टकराएगी, कुछ एक लाइट जो कि एक परफेक्ट एंगल पे जाएगी, वो यहाँ पे जाएगी। अब यहाँ पे नीचे क्या हो गया, खाली वातावरण है, क्योंकि गर्मी है, नीचे वाला एरिया खाली है, ऊपर ही ऊपर हवा इकट्ठी हो रही है। तो ये माध्यम होगा सघन यानी डेंस, और ये माध्यम होगा विरल यानी आपका रेरर। अब क्या होगा, लाइट टकराएगी, डेंस टू डेंस, यानी अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अभी हमने एक चीज समझी थी ना, जब लाइट सघन यानी डेंस टू डेंस में जाती है तो उसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक ऐसे एंगल पे लाइट आएगी और वापस इसी एंगल में चली जाएगी, ऐसे मान के चलो हमारी आंखों तक पहुंच गई, बहुत सारी लाइट्स आई थी और वो हमारी आंखों तक पहुंच गई ऐसे। अब मेरे को एक बात बताओ, रेगिस्तान है, वहां कोई कांच वगैरह तो होगा नहीं। हम क्या सोचते हैं कि जब ऊपर कोई चीज रखी हुई है वो हमें नीचे दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब वो चीज की परछाई हमें नीचे दिखाई दे रही है। अगर उस चीज की परछाई हमें नीचे दिखाई दे रही है, उसका अर्थ क्या हुआ कि नीचे कुछ ऐसी चीज होगी जहां से लाइट टकरा के पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। तो हम क्या आभास करते हैं कि पानी एक ऐसा माध्यम हो सकता है जिससे लाइट टकरा के हमें किसी भी चीज की परछाई पानी में तो दिखाई दे सकती है, कांच तो वहां पे होता नहीं है, तो हमें वो चमकता हुआ सा हिस्सा दिखाई देता है, और हम क्या सोचते हैं वहां पे क्या है, पानी। एक्चुअल में होता क्या है, वहां पे गर्म हवाएं होती है जिससे लाइट टकरा के वापस उसी डायरेक्शन में मुड़ जाती है। हमें लाइट देखने को मिलती है किसकी, उस सामने वाले पेड़ की। पेड़ तो सामने है, हमें देखने को मिलता है नीचे, तो हम क्या सोचते हैं कि यार लाइट नीचे से आ रही है, इसका मतलब पेड़ से लाइट टकराई, नीचे पानी होगा, पानी में और टकरा के हमारी आंखों तक आई है, तो पानी में हम उसका क्या देख पा रहे हैं, रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। बट एक्चुअली वहां पे पानी वगैरह कुछ नहीं होता, वहां पे हवाएं होती है जिससे लाइट टकरा के वापस हमारी आंखों तक पहुंचती है, और हमें लगता है वहां पे ऐसा कुछ होगा पानी वगैरह जिससे लाइट टकरा के ऊपर आती है ना। इंटरेस्टिंग ये किस्सा होता है, आप इससे समझ पाते हो कि भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसा होता है। ओके, ये तो होगी भी रेगिस्तान की बात जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं। अब आपका थिंकिंग ये होना चाहिए कि अब सड़कों पे क्या होता है, सड़क पे तो कोई पेड़ पौधा नहीं होता, हमें बस पानी दिखाई देता है, तो वो भी देख लो, वो ही यही फिनोमिनन वहां पे लगता है, यही घटना वहां पे होती है, कुछ ही नहीं करना होता। मान के चलो ये सड़क है, इस पे आप जा रहे हो, यहाँ पे आपकी कार है, ठीक है, ये देखो इतनी शानदार कार बनाई है मैंने,
एसयूवी, यहाँ पे आप बैठे हो, ठीक है, यहाँ पे आप बैठे हो। अब होगा क्या कि थोड़ा इसको बड़ा बना देता है ना, दिखाई नहीं दे रहा, ये कार है, यहाँ पे आप बैठे हुए हो। अब क्या होगा, वही सड़क और ज्यादा गर्म होती है, क्योंकि जितना ज्यादा धूप लगती है ना सड़क पे, सड़क काली होती है, धूप को ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, बहुत ज्यादा गर्म होती है, तो यहाँ से हवाएं जो टकरा के सड़क से ऊपर की तरफ उठती है, वही वाला सिस्टम। तो यहाँ नीचे वाला एरिया जो होता है सड़क वाला, वो खाली हो जाता है और ऊपर आ जाती है हवाएं, हवाएं गर्म हवाएं ऊपर उठ जाती है, थोड़ा सा ऊपर उठती है, इतना ज्यादा भी ऊपर नहीं उठती जैसा मैंने अभी दिखाया है, इतना ज्यादा नहीं होता, थोड़ा सा ऊपर उठ जाती है और यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है हवाएं। अब वही, अब यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट होता नहीं, सूर्य होता है, सूर्य से लाइट टकराती है, टकराने के बाद अब देखो ये पूरा सघन माध्यम, ये क्या है विरल, ये डेंस, ये क्या है रेरर, रेरर मीडियम में तो जाएगी नहीं लाइट, क्योंकि कुछ ऐसे एंगल वाली लाइट, समझना सारी लाइटें नहीं होती, सूर्य से हजारों किरणें आती है, कुछ किरणें सीधी नीचे भी आ जाती है, कुछ किरणें होती है जो कि उस एंगल पे या उस कोण पे, रिवोल्यूशनरी एंगल यानी क्रांति कोण पे टकरा के वापस उसी डायरेक्शन में लौट जाती है। इस टाइप से मतलब कुछ लाइट ऐसे आएगी जो हमें उसी एंगल पे देखने को मिल जाएगी, और हमें क्या लगेगा कि सूर्य के प्रतिबिंब या चमकता हुआ चीज हमें ऊपर दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पे इतना क्या रखा हुआ होगा, पानी, पानी या कांच का मीडियम होगा तभी तो हमें ऐसा लगेगा, तो हमें वो पानी दिखाई देता है, हमें लगता है कि वहां पे पानी है, बट एक्चुअली वहां पे पानी नहीं होता, वहां पे बस ऐसा ही गर्म हवाओं की वजह से वो लाइट ऊपर से ऊपर ही दिखाई देती है और हमें लगता है वहां पे पानी से टकरा के लाइट आई है। तो ये फिनोमेन होता है जब गर्मियों में या कहीं भी आप गाड़ी चलाते हो या फिर आप पैदल चलते हो, तो आपको जो पानी की इमेज दिखती है ना मरीची का, इसी को बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, हर स्टैंडर्ड से जैसे भी आप बिलोंग कर रहे हो, कोई से भी कैटेगरी पढ़ाई की, मान के चलो आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, या फिर आप पढ़ नहीं रहे हो, आप एक जॉब कर रहे हो और आप ही अगर वीडियो देख रहे हो और आपको अगर समझ में आ रहा है तो यही मेरे लिए बहुत कुछ होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पे और कुछ रिवोल्यूशन ला के आपको समझाने की ट्राई करूंगा। बट मैं चाहता हूँ साइंस हर घर तक पहुंचे, हर उस स्टूडेंट को परफेक्टली। स्टूडेंट के बारे में ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट एक ऐसा एक होता है पर्सन कि वो ही आगे जाके कुछ कर सकता है अगर सही से पढ़ाई करे या सही से किसी चीज में इंटरेस्ट लाए तो। और बड़े जो भी आप देख रहे हैं जॉब वाले, आपके भी बहुत काम की, क्योंकि आपको भी अगर अब इंटरेस्ट आ जाए, देखो देर कभी भी नहीं होती है, आप जब भी स्टार्ट करना चाहो कुछ किसी भी चीज़ के बारे में तो आप कर सकते हो बेझिझक। तो अगर आपको इंटरेस्ट आते हैं ऐसी चीज़ों में, आपको समझ में आ रहा है, आप लोगों को समझाओ, नॉलेज शेयर करो, नॉलेज शेयर होगा तभी तो ऐसा हमें पता चलेगा ना कि हाँ हम कुछ कर पा रहे हैं। सो इसी का एक एग्जाम्पल हम आगे भी देखेंगे, हीरा कैसे चमकता है, या ऑप्टिकल फाइबर जो हमारे घरों में आती है, लाइन कॉल जब हम करते थे ना, तो वो कैसा होता है सारा कुछ सिस्टम, वो हम आगे एक नेक्स्ट टॉपिक में जरूर करेंगे। सो आज का टॉपिक अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, और आप किसी भी पैशन से हो या एम्बिशन से हो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो समझ में आया और टॉपिक समझ में आया, क्योंकि आपको अगर समझ में आएगा यही मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, और लाइक भी कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, सो इसी के साथ मैं नीरज मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कमेंट करना मत भूलिएगा।